अर्जुन सिंघानिया 42 साल का, दिल्ली एनसीआर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन। लोग कहते थे अर्जुन के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। उसके पास 5 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, बड़े राजनीतिक कनेक्शन थे और ऐसा नेटवर्क था जो पुलिस से लेकर मीडिया तक सबको नियंत्रित करता था। हर सुबह 6 बजे उसका प्राइवेट जिम, 8 बजे हेलीकॉप्टर से ऑफिस और रात को उसके 50 एकड़ के फार्म हाउस में सिर्फ चुनिंदा लोग ही प्रवेश कर सकते थे। लोग उससे डरते थे और अर्जुन उस डर का आनंद लेता था। पहला दिन एक सुबह उसके पर्सनल असिस्टेंट ने उसकी टेबल पर एक साधारण सफेद लिफाफा रखा। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने जो खून छुपाया है वो अब बोलने लगा है। 7 दिन बाकी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कोई बिजनेस राइवल का सस्ता मजाक होगा। लेकिन उसी रात उसके फार्म हाउस के मुख्य गेट पर उसका पसंदीदा जर्मन शेफर्ड मृत मिला। उसका गला बेरहमी से काटा गया था और उसके शरीर के पास खून से लिखा था, पहली चेतावनी। उस रात पहली बार अर्जुन को नींद नहीं आई। दूसरा दिन अर्जुन ने अपनी पूरी सिक्योरिटी दोगुनी कर दी। सीसीटीवी, ड्रोन, आर्म्ड गार्ड्स, बायोमेट्रिक लॉक। फिर भी अगली सुबह उसके ऑफिस में एक नई चीज उसका इंतजार कर रही थी। उसकी टेबल पर उसकी मृत पत्नी की पुरानी अंगूठी रखी थी। वही अंगूठी जो उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट वाली रात गायब हो गई थी। अर्जुन के हाथ कांप गए। तीसरा दिन उसे एक पेन ड्राइव मिली। उसमें 8 साल पुराना वीडियो था। वीडियो में अर्जुन अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम मेहरा पर गोली चला रहा था। गोली चलाने के बाद अर्जुन कैमरे में देखकर बोला, अब इसे हार्ट अटैक बना दो। आधिकारिक रिकॉर्ड में विक्रम की मौत हार्ट अटैक बताई गई थी, लेकिन सच्चाई पहली बार अर्जुन की आंखों के सामने थी। और सबसे डरावनी बात, यह वीडियो कभी अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। चौथा दिन उसके बेटे रेयांश की स्कूल वैन के ड्राइवर पर हमला हुआ। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती था। मरने से पहले उसने सिर्फ एक नाम लिया, अर्जुन सिंहानिया। अब डर अर्जुन के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। पांचवा दिन रात को अर्जुन के फोन पर एक अननोन कॉल आया, धीमी और शांत आवाज। अर्जुन, याद है वो रात जब तूने विक्रम से कहा था कोई नहीं आएगा तुझे बचाने? अर्जुन चिल्लाया, कौन है तू? पैसे चाहिए? कितने चाहिए? फोन की दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। पैसे नहीं, बस तेरा बेटा। और कॉल कट गया। सातवीं रात अर्जुन ने रेयांश को फार्म हाउस के अंदर बंद कर दिया। 20 हथियारबंद गार्ड पूरी प्रॉपर्टी में तैनात थे। रात के 2:15 पर अचानक पूरी बिजली चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। सिर्फ 3 मिनट बाद जब बैकअप पावर चालू हुई, सारे गार्ड जमीन पर बेहोश पड़े थे। कोई मरा नहीं था, लेकिन अर्जुन के बेडरूम की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अंदर था और तू सो रहा था। अब अर्जुन सच में टूट चुका था। वह भागते हुए रेयांश के कमरे की तरफ गया। कमरा अंदर से लॉक था। जब उसने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था। सिर्फ एक लैपटॉप ऑन था। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। रेयांश एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, अब समझ आया अर्जुन? विक्रम मेहरा मेरा बाप था और तेरा बेटा पिछले 7 साल से मेरे साथ था। अर्जुन की सांसें रुक गई। आदमी फिर बोला, तूने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा था, तूने एक परिवार खत्म किया था। रेयांश धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। पापा, मम्मी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी ना? अर्जुन चुप रहा। यही उसकी हार थी। रेयांश हल्का सा मुस्कुराया, गुड बाय पापा। वीडियो अचानक ब्लैक हो गया और उसी पल अर्जुन के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, 7 दिन पूरे हुए। अर्जुन सिंघानिया की आंखों के सामने पूरी दुनिया घूम रही थी। दिल्ली के बाहर बने उसके आलीशान फार्म हाउस की छत पर रात की ठंडी हवा के बीच उसका 16 साल का बेटा रेयांश किनारे पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उसके पीछे खड़ा था एक आदमी, काले कोट में, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। नीचे पूरा फार्म हाउस सिक्योरिटी से घिरा था। दर्जनों गाड़ियां
स्नाइपर, कमांडो, लेकिन फिर भी अर्जुन पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने कांपते हाथों से वायरलेस माइक उठाया और चीखा, रेयांश बेटा, वापस आ जाओ। जो भी है, हम बात कर सकते हैं। रेयांश हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें नम थीं। पापा, आपने कभी बात की ही नहीं, सिर्फ आदेश दिए, मम्मी को भी, मुझे भी। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। करण मेहरा, 28 साल का, आंखों में ठंडा गुस्सा और चेहरे पर वो दर्द जो 8 साल से अंदर जल रहा था। उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अर्जुन सिंघानिया, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि विक्रम मेहरा का बेटा अभी जिंदा है। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। न, नहीं, ये नाम, हां, वही विक्रम मेहरा जिसे तुमने बिजनेस डील के नाम पर अपने फार्म हाउस बुलाकर गोली मारी थी। हवा जैसे थम गई। करण की आंखें लाल हो चुकी थीं। तुमने सिर्फ मेरे पापा को नहीं मारा था, मेरी मां को एक्सीडेंट में मरवाया, मेरी छोटी बहन को गायब करवाया और पूरी दुनिया को बताया कि हमारा परिवार टूटकर खत्म हो गया। अर्जुन का गला सूख गया। उसे वो रात याद आ गई। बारिश, शराब के गिलास और विक्रम मेहरा की आखिरी चीख। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि उस रात 7 साल का करण अलमारी के अंदर छुपा सब कुछ देख रहा था। उसने अपने पिता को मरते देखा था, अपनी मां को घसीटते देखा था और अपनी छोटी बहन की चीखें सुनी थीं। करण की मुट्ठियां कस गईं। मैं मर सकता था, लेकिन एक नौकर ने मुझे पीछे के दरवाजे से भगा दिया। उस दिन मैंने कसम खाई थी, मैं तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारी आंखों के सामने जलाऊंगा। नीचे खड़े गार्ड्स ने अचानक अपनी बंदूकें नीचे कर दी। अर्जुन चिल्लाया, गार्ड्स, इसे गोली मारो। लेकिन कोई नहीं हिला। हर गार्ड के फोन पर वीडियो चल रहे थे। किसी का अफेयर, किसी का रिश्वत लेते वीडियो, किसी के परिवार का सीक्रेट। करण हल्का सा हंसा। तुम्हारा साम्राज्य डर पर बना था अर्जुन, और डर हमेशा टूटता है। फिर उसने रेयांश के कंधे पर हाथ रखा। सबसे आसान था तुम्हारे बेटे तक पहुंचना। अर्जुन ने रेयांश की तरफ देखा। तुम तुम इसके साथ हो? रेयांश की आंखों से आंसू बह निकले। जब मुझे पता चला कि मम्मी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, तब समझ आया कि मैं आपका बेटा नहीं, आपकी गलती हूं। अर्जुन जैसे अंदर से टूट गया। रेयांश बेटा, प्लीज। रेयांश एक कदम पीछे हटा। अब उसके पीछे सिर्फ 100 फीट गहरी अंधेरी खाई थी। पापा, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हो सके तो मम्मी से माफी मांग लेना। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं, मैं सब मान लूंगा, कंपनियां, पैसा, सब कुछ ले लो, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। करण झुककर अर्जुन की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज अब बिल्कुल शांत थी। अभी नहीं अर्जुन, ये अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। उसी पल पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, रूफटॉप खाली था। ना रेयांश, ना करण, सिर्फ हवा चल रही थी और किनारे पर पड़ा रेयांश का फोन। उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, एपिसोड 2 कंप्लीटेड। अगली सुबह अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचा। उसकी पूरी रात पुलिस, मीडिया और अपने लोगों को फोन करने में निकल गई थी, लेकिन रेयांश का कोई पता नहीं था। उसकी टेबल पर एक काला लिफाफा रखा था। अंदर सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव और एक नोट। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने नोट खोला। उस पर लिखा था, एपिसोड 2 खत्म। अब एपिसोड 3 में तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। कल सुबह 10 बजे तक अगर तुमने मीडिया के सामने यह कबूल नहीं किया कि विक्रम मेहरा का खून तुमने किया था, तो सारे सबूत इंटरनेट पर होंगे और रेयांश हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। एक वीडियो चला। स्क्रीन पर रेयांश कुर्सी से बंधा बैठा था और पीछे अंधेरे में खड़ा करण धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वेलकम टू एपिसोड 3, अर्जुन सिंघानिया। अर्जुन सिंघानिया की आंखें अब सूख चुकी थीं। पूरी रात उसने नींद नहीं ली थी। उसके सामने वही यूएसबी पड़ा था जिसमें उसके सारे गुनाहों के सबूत कैद थे। सुबह के 9:45 मिनट।
उसका वकील कांपती आवाज में बोला, सर, समय हो गया है। अगर 10 बजे तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो वो सारे सबूत इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगे। और रेयांश, उसने साफ कह दिया है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। उसका पूरा साम्राज्य, 5 मल्टीनेशनल कंपनियां, हजारों कर्मचारी, राजनीतिक रिश्ते, सब आज एक बच्चे और बदले की आग के सामने बेकार लग रहे थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने आंखें बंद की। फैसला हो चुका था। सुबह 10:02 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देश लाइव टीवी पर देख रहा था। अर्जुन सिंघानिया माइक के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आवाज टूट रही थी। मैं, अर्जुन सिंघानिया, आज सबके सामने स्वीकार करता हूं कि 8 साल पहले मैंने अपने बिजनेस पार्टनर विक्रम मेहरा की हत्या करवाई थी। यह सब मेरी लालच और महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ। मैंने उनकी फैमिली को भी खत्म करने की कोशिश की और आज मुझे अपने हर पाप का पछतावा है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पत्रकारों के कैमरे लगातार चमक रहे थे। तभी अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया। बहुत अच्छा, अब असली खेल शुरू होता है। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गईं। लोग घबरा गए। कुछ सेकंड बाद जब स्क्रीन दोबारा जली, तो अर्जुन के पीछे लगा विशाल एलईडी स्क्रीन अपने आप ऑन हो चुका था। उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। एक पुराना अंधेरा गोदाम। वहां रेयांश और करण खड़े थे। करण कैमरे के सामने आया। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और नफरत जल रही थी। अर्जुन, तुम्हें लगा होगा कि सच कबूल करने से सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रेयांश ने धीरे से कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज शांत थी। पापा, आपने मुझे कभी बेटा समझा ही नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए एक वारिस था। आपने मम्मी को मुझसे छीन लिया और हमेशा मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं करण भैया के साथ जा रहा हूं। अर्जुन का गला भर आया। रेयांश बेटा, प्लीज वापस आ जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा। करण हल्का सा मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने स्क्रीन पर कुछ फाइलें दिखाई। तुम्हारी सारी कंपनियां, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और शेयर अब तुम्हारे हाथ से जा चुके हैं। तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे पास अब सिर्फ वही बचा है जो तुमने विक्रम अंकल से छीना था। करण कुछ सेकंड रुका। यानी कुछ भी नहीं। रात 11 बजे अर्जुन का फार्म हाउस, पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। न सिक्योरिटी, न गार्ड, न नौकर। जिस आदमी के इशारे पर कभी पूरा शहर चलता था, आज वो अकेला बैठा था। तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। अर्जुन धीरे धीरे उठा और दरवाजा खोला। सामने करीब 8 साल का एक छोटा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल विक्रम मेहरा जैसा था। मासूम आंखें, लेकिन उनमें छुपा दर्द अर्जुन की रूह तक हिला गया। लड़के ने मासूमियत से पूछा, अंकल, मेरे पापा का नाम विक्रम मेहरा था। आपने उन्हें मारा था ना? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके पैर जवाब देने लगे। तभी पीछे अंधेरे से करण बाहर आया। ये मेरा छोटा भाई है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। करण की आंखें भर चुकी थीं। जिसे तुमने उस रात मरवा दिया समझा था, वो बच गया था। हम तीनों भाई बहन बच गए थे। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पहली बार सच्चे पछतावे के आंसू निकले। कर्ण उसके सामने आकर रुका और आखिरी बार बोला, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो चुका है। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ चुका है। तुमने जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, आज वही तुम्हारी सजा बन चुके हैं। कर्ण पीछे मुड़ा, फिर बिना पलटे बोला, अब तुम जियो अकेले, क्योंकि मौत बहुत छोटी सजा होती।